आज से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी पार्ट 1 के लिए। वैसे तो आप इंटीग्रेशन 12th क्लास में पढ़े हुए हैं और आपको अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इसको कैसे सोल्व किया जाता है। ये सारी चीज़ आप जान रहे हैं, हम इसको दोबारा बताना नहीं चाहते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा आपको रिवीजन कराएंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला का जो आप 12th क्लास में पढ़े हुए हैं, और उसके बाद हम लोग बीएससी में क्या पढ़ना है उसको पढ़ेंगे और लालजी प्रसाद बुक का पूरा कंप्लीट इस बुक का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज की इस पहले लेक्चर में इंटीग्रेशन के हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के फार्मूला को हम लोग रिवीजन करेंगे। क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड होता है, इसलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम लोग दोनों रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में केवल रिवीजन चलेगा और नेक्स्ट दूसरे लेक्चर से हम लोग लालजी प्रसाद बुक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूला को रिवीजन कर लेते हैं। तो एक तरफ हम लिखे हैं फंक्शन और दूसरी तरफ इसका डेरिवेटिव लिखे हैं, यानी यहाँ x का पावर n लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। आपको पता है कि अगर x का पावर n रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, x के पावर में n माइनस 1 कर देते हैं और इस n को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आप बेसिक पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से ही डिफरेंशिएशन में। उसी तरीके से a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग ए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है। ये सारी चीज़ आप पढ़े हुए हैं, बस हम थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं कि आगे आपको यूज आएगा। उसके बाद 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर ई टू दी पावर x का इतना ही होता है, log x का 1/x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है। उसके बाद cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos s स्क्वायर x होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है और cos s x का डिफरेंशिएशन cos s x इंटू cot x होता है और माइनस लग जाता है। आप अगर आप चाहें तो एक ट्रिक बना सकते हैं कि जहाँ भी सी से स्टार्ट होता है फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन में जब भी सी आता है तो माइनस आता है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो। एग्जांपल के लिए आप cot x को ले लीजिए, सी से स्टार्ट है तो इसमें क्या आया है, माइनस आया है, माइनस cos s स्क्वायर x हुआ है। उसके बाद cos s x को ले लीजिए, ये भी सी से स्टार्ट हुआ है तो माइनस के साथ आया माइनस cos s x इंटू cot x। यही चीज़ इंटीग्रेशन में भी अप्लाई होगा, जब भी सी वाला आएगा माइनस लेना है फॉर्मूला में। इतना से आपका ट्रिक काम करेगा, देखिएगा हर जगह। उसके बाद साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से सी वाला आ गया cos, तो फिर ये माइनस के साथ आएगा तो cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन माइनस के साथ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन एक्स का ही इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन इनवर्स x का ही, बस केवल माइनस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सी आ गया। ट्रिक है ना, सब जगह काम करेगा यही। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर ये cot मतलब c वाला आ गया तो फिर ये माइनस के साथ आ जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू x√x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1/, फिर ये c से स्टार्ट हुआ है इसलिए माइनस आ जाएगा तो माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1। और साइन हाइपर, ये आप नहीं पढ़े होइएगा, ट्रिगो में पढ़ना है हम लोग को हाइपरबोलिक फंक्शन, तो ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। फिलहाल आप इसको इतना ही पढ़िए, इसका मतलब क्या होता है हम लोग ट्रिगो में समझेंगे। तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन होता है और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। मतलब कॉस का साइन है, साइन का कॉस सेम है, बस हाइपरबोलिक लगा देंगे तो दोनों तरफ हाइपरबोलिक लग जाएगा। तो डिफरेंशिएशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको हम रिवीजन करा चुके हैं। अब हम लोग कुछ इंटीग्रेशन का फार्मूला रिवीजन करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन में यही x का पावर n का इंटीग्रेशन हो जाता है x का पावर n प्लस 1/n+1 और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस 1/x। ये सारे याद रखने हैं, ये सारे आप 12th क्लास में पढ़े हुए हैं, कोई नया नहीं है। तो 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाता है 2√x और a के पावर x का इंटीग्रेशन हो जाता है a के पावर x/log e का पावर a और cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बता देना कि c जब भी आता है माइनस के साथ आता है तो उस टाइम क्या हो रहा था कि c इधर फंक्शन में आ रहा था तो माइनस लग रहा था डेरिवेटिव में। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा कि c आएगा इंटीग्रेशन में और माइनस लगेगा इसी तरफ, ठीक है।
अब सी इधर नहीं आएगा, फंक्शन में नहीं आएगा, सी आएगा इंटीग्रेशन में ही, और माइनस भी इसी में लगेगा। बस इतना ही अंतर है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, माइनस वाले ट्रिक में। अब कॉसेस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और कॉसेस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा cot x। देखिए सी आया ना, इधर ही कॉसेस से मतलब नहीं है, इधर सी आया ना, इंटीग्रेशन की तरफ सी आया तो ये माइनस के साथ आएगा, ठीक है। उसके बाद sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और coses x इंटू cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा coses x। अब इधर coses x आया तो ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि c से स्टार्ट है। उसके बाद tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod sec x, इसका एक और इंटीग्रेशन होता है जो आपको आगे हम बताएंगे। और cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x। देखिए माइनस नहीं आया क्योंकि c फंक्शन में आया है, तो इंटीग्रेशन में c फंक्शन में आएगा उससे मतलब नहीं है। c अगर इंटीग्रेशन की तरफ आता तो वो माइनस के साथ आता, लेकिन इधर तो ये log के साथ आया, ठीक है। तो ये cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log tan x/2, और sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x प्लस tan x। उसके बाद 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। आपको बता देना कि इसका डिफ्रेंशिएशन इतना होता है तो इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन वो फंक्शन हो जाएगा। तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन इनवर्स ए। ये भी आप पढ़े हुए हैं, सारा पढ़े हुए हैं 12th क्लास में। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। उसके बाद 1/x इंटू √x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, और 1/x इंटू √x² माइनस a का इंटीग्रेशन हो जाएगा a² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a इंटू सेक इनवर्स x/a। और उसके बाद 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स और बाई a माइनस एक्स। और √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन हो जाता है x इंटू √a² माइनस x²/2 और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। उसके बाद √x² माइनस a² का इंटीग्रेशन हो जाता है x इंटू x² माइनस a²/2 माइनस a²/2 और log x प्लस √x² माइनस a², और √x² प्लस a² का इंटीग्रेशन हो जाता है। बस ये चीज़ सेम रहता है, यहाँ माइनस की जगह पर यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस साइन यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ माइनस था तो माइनस आया, यहाँ प्लस था तो प्लस आएगा। उसके बाद 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस √x² माइनस a², और 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √x² प्लस a²। तो ये हम लोग कुछ इंटीग्रेशन का फार्मूला रिवीजन किए हैं और कुछ डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला रिवीजन किए हैं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हमको पता है कि हम बहुत जल्दी में बता दिए हैं, कुछ समझाए नहीं है, बस ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे चीज़ आप लोग 12th क्लास में पढ़े हुए हैं। 12th क्लास में आप लोग अच्छे से समझ के पढ़े हुए हैं, इस पे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और वैसे भी जो भी जितना 12th क्लास में पढ़े हुए हैं उससे ज़्यादा यहाँ पढ़ना है, उसका रिवीजन भी करना है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाइएगा तो ये फार्मूला आपको ऑटोमेटिक खुद ही याद हो जाएगा। यहाँ आपको मेरा फार्मूला बताने का मकसद था कि सारे फार्मूला को हम एक जगह कर दिए हैं। अब इंटीग्रेशन में 28 को फार्मूला है, ये सारा एक जगह रहेगा तो बाद में आपको रिकॉल करने में, रिविजन करने में आसानी होगा, इसलिए यहाँ रखे हैं और शॉर्ट में आपको पढ़ के भी हम सुना दिए हैं, बता दिए हैं। धीरे धीरे आप इसको याद रख लीजिएगा, एक ही बार में कोई ज़रूरत नहीं है कि सारा फार्मूला याद ही हो। एक्सरसाइज वाइज जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही सब याद हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लालजी प्रसाद बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं।